बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। तो ये काफ़ी दिनों के बाद आप लोगों के साथ वीडियो शेयर कर रही हूँ। रात का टाइम है, बेटी को ट्यूशन से लेके आई थी तो कद्दू बनाए थे। बेटी कह रही थी मैंने नहीं खाने, तो मैं उसके लिए बनाने लगी थी बर्गर, क्योंकि घर पे शामी कबाब बना के मैंने रखे हुए थे। तो बाज़ार से आते हुए मैं जो है ना वो ब्रेड लेके आई थी। तो यहाँ पे आलू बॉयल हो रहे हैं। बेटी ने सुबह पराठे लेके जाने हैं स्कूल में, तो ये सलाद मैंने काट के रख लिया था बर्गर के लिए। केचप वगैरह मायोनीज़ निकाल के रख ली थी। तो कबाब मैंने जो है ना वो बग़ैर अंडे के फ्राई किए हैं, क्योंकि अंडा था नहीं, तो मैंने बग़ैर अंडे के फ्राई कर लिए थे। तो यहाँ पे इसके ऊपर मैंने मायोनीज़ और केचप लगाया है। उसके बाद फिर इसके ऊपर जो मैंने कबाब फ्राई किए थे वो इसके ऊपर फैला दिए हैं। फैलाने के बाद खीरे डाले हैं, खीरे के बाद बंद गोभी और फिर प्याज गोल गोल काट के तो इसके ऊपर रख दिए थे। तो इसके ऊपर डाल दिए थे मैंने वो केचप और मायोनीज़ दोबारा डाल के। तो इसको मैंने इसके ऊपर दूसरी ब्रेड रख दी थी। तो यहाँ पे हमारा बर्गर हो गया तैयार। तो बेटी को मैंने एक बर्गर दिया और साथ में 2 शामी कबाब बना के दिए थे। तो यहाँ पे बेटी जो है ना वो टीवी के आगे बैठ के खाने लगी थी, क्योंकि टीवी भी साथ साथ देख रही थी और साथ साथ खाना भी उसने खाना था। इसके बाद फिर ये सुबह का टाइम है, मैं बना रही थी नाश्ता, क्योंकि बेटी ने स्कूल में पराठे लेके जाने थे। तो आलू मैंने रात को बॉयल कर लिए थे। तो एक तरफ चाय बन रही थी मेरी और मेरी बेटी के लिए। तो ये आलू रात के बॉयल किए हुए थे, तो मैंने इसके अंदर नमक मिर्च हल्दी और चाट मसाला मिक्स किया था और धनिया ज़ीरा पिसा हुआ। तो यहाँ पे ये दही की चटनी बनाने लगी थी। इसके अंदर सारा कुछ जो है ना वो मैंने कूट के रख दिया था, दही के अंदर डाल दिया था। तो आटा मैंने रात में ही गूँध लिया था, तो बाकी मैंने सारा सामान बाहर निकाल के रख लिया था। तो अब इनको करूँगी मैशर से। तो इसके अंदर मैंने धनिया और पुदीना काट के डाल दिया था। हरी मिर्ची का इस्तेमाल इसमें मैंने नहीं किया। तो पहले मैंने कहा कि ये आलूओं का मसाला बना लो, इसके बाद फिर जो रायता काम रहता है वो बाद में कर लूँगी। तो यहाँ पे इनको मैंने मैश किया। मैश करने के बाद फिर मैंने चेक किया नमक मिर्च सारा कुछ बिल्कुल सही था। तो यहाँ पे मैंने पेड़ा बनाया है। एक पेड़े के अंदर मैं आलू का पराठा बनाती हूँ। तो यहाँ पे मैं बना रही थी भी पेड़ा बनाया, उसको थोड़ा सा रोटी टाइप का बनाया। तो इसके अंदर मैंने आलू का मसाला जो है ना वो फिल कर दिया था। तो यहाँ पे दोबारा पेड़ा बना के तो फिर मैं इसको बेल लूँगी। तो यहाँ पे 3 पराठे बनाऊँगी। एक बेटी यहाँ पे खा के चल जाएगी, 2 अपनी दोस्तों के लिए स्कूल में लेके जाने थे उसने। तो 2 जो है ना वो साथ बना के उसको दे दूँगी। तो यहाँ पे जल्दी-जल्दी काम कर रही थी। बेटी मेरी तैयार हो रही थी। तो नाश्ता उसका मैंने बना के तो डाइनिंग टेबल पे रख दिया था, ताकि वो आके कर ले। 1 कप चाय का था और साथ में आलू का पराठा था। तो अभी मैंने जो है ना वो अपने लिए अंडा बॉयल करना था। चाय मेरी बन चुकी थी, लेकिन अंडा बॉयल मैंने अभी नहीं किया था। तो ये जो इसने स्कूल लेके जाना था लंच, वो था 2 पराठे थे और साथ में दही का जो रायता बनाया था वो था। तो ये था मेरा नाश्ता सुबह का, 1 कप चाय का और साथ में बॉयल अंडा। तो बेटी अभी स्कूल गई नहीं थी, वो बैठी नाश्ता कर रही थी, क्योंकि वो अंदर बैठी नाश्ता कर रही थी तो मैं बाहर बैठ के करने लगी थी। तो यहाँ पे फिर मैंने नाश्ता किया। नाश्ता करने के बाद बेटी स्कूल चली गई थी। तो ये बर्तन वगैरह मैंने अभी धोने थे। तो वैसे ही किचन बिखरा हुआ था। पहले मैंने नाश्ता किया, क्योंकि नाश्ता मैं पहले लेट करती हूँ, तो आज मैंने बेटी के साथ ही कर लिया था। तो अभी मैं बर्तन धोऊँगी। दूध वाली पतीली मैंने निकाल के रख ली थी, क्योंकि अंकल भी आने वाले थे दूध वाले। तो ये पराठे जो मैंने बनाए थे, तो इनका ये देखें इतना वो मेसी सा हो जाता है ना पूरे चूल्हे वगैरह। ये देखें ये सारे, अभी इनको सारे अच्छे तरीके से साफ़ करूँगी। तो इसके बाद फिर मैंने जो है ना ये साथ साथ कूलर के अंदर पानी भी भर रही थी। किचन वगैरह मैंने सारा साफ़ कर लिया था, बर्तन भी मैंने धो लिए थे। तो फिर मैंने कहा साथ में सालन भी बना लेती हूँ, इसके बाद फिर झाड़ू पोछा करूँगी। तो यहाँ पे मैंने ऑयल रख दिया था। सब्ज़ी मैंने रात में ही बना के रख ली थी। तो ये दूध वाले अंकल आ गए थे, उनसे दूध भी लिया है। तो यहाँ पे बर्फ़ भी निकाल के रख ली थी, क्योंकि पानी के अंदर डालनी थी, कूलर ठंडा करना था पानी का। तो यहाँ पे ये मैंने हलवा कद्दू का सालन बनाना था। हलवा कद्दू मैंने काट के रखा हुआ था, बर्तन मेरे धुल गए थे। तो साथ साथ दूसरा काम भी कर रही थी। तो हलवा कद्दू सिंपल सा, जैसे लहसुन अदरक कूट के मैंने डाला, इसके अंदर नमक मिर्च हल्दी डाली है और बस मैंने इसको ढक दिया था। हल्की आंच नीचे कर दी थी। जब तक मेरा झाड़ू पोछा होगा जब तक ये भी पक जाएगा। तो इतनी देर नहीं लगती, देखने में सख्त लगता है लेकिन बिल्कुल ऐसे बन जाता है ना। ये देखें यहाँ पे हो गया था तैयार। तो मैंने इसको भून लिया था। भूनने के बाद फिर एक तरफ मैंने जो है ना आलू काट के बॉयल करने के लिए रखे थे, क्योंकि मैंने बनानी थी फुल्की आज, दही फुल्की। तो ये टिंडों का सालन था, वो दूसरी प्याली के अंदर शिफ्ट करूँगी। तो ये कचरा वगैरह सारा मैंने शेंक के अंदर फेंका हुआ था। मैंने कहा यहाँ पे इकट्ठा करके शॉपर में डाल दूँगी।
तो यहाँ पे फिर जो है वो मैंने सलाद काटा है, बंद गोभी, खीरे, प्याज मैंने काट के पानी डाल के तो फ्रीज़र में रख दिए थे। तो यहाँ पे फिर इसके बाद आ गई थी मेरी नंद, उसके लिए मैंने चाय बनाई है। तो साथ साथ दूसरा काम भी कर रही थी जल्दी जल्दी, क्योंकि अभी मेरा झाड़ू पोछा रहता था करने वाला। तो यहाँ पे फिर मैंने जो है ना वो इसके अंदर सालन के अंदर धनिया डाला है, तो उसको भून के तो फिर मैंने इसको चूल्हा बंद कर दिया था। तो ये फुल्की मेरी पड़ी थी, ये चटनी मैंने बना के डाल दी थी, धनिया, पुदीना, ज़ीरा और लहसुन की। तो ये थोड़ा सा जो है ना वो मैंने दही दोबारा रख लिया था, क्योंकि दोबारा जाग लगानी थी, दोबारा दही बनाना था। क्योंकि पहले मैं सर्दियों में लगाती थी, आधा किलो 2 किलो दूध का जो दही बना के रख लेती थी। तो अभी मैं जो गर्मियाँ आ गई हैं तो इसमें ताज़ा ताज़ा बनाती हूँ, रोज़ का रोज़, दूसरे दिन तीसरे दिन बना लेती हूँ थोड़ा सा बस। तो यहाँ पे आ गई थी ये छोटी मेरी भांजी। तो ये आते हुए वाटर कूलर लेके आई थी, क्योंकि इसने अभी स्कूल जाना शुरू करना था। तो ये खुशी खुशी मुझे आके दिखा रही थी कि ये देखो ये ऐसे खुलता है, ये इसका कवर है, ये यूँ है, ये यूँ है। इसके बाद फिर मैंने घर का काम किया। घर के काम करने के बाद तो बेटी को मैंने छोड़ा ट्यूशन छोड़ने के बाद फिर मुझे बाज़ार में थोड़ा काम था, तो मैं बाज़ार चली गई थी। तो बाज़ार से आई हूँ, आके मैंने चाय वगैरह पी है। तो ये रात का टाइम है, तो मेरा दिल कर रहा था पॉपकॉर्न खाने को। तो यहाँ पे मैं अपने लिए बना रही थी पॉपकॉर्न। तो ये स्टील की पतीली है, इसमें अंडे बॉयल होती है, इसमें पॉपकॉर्न बनाती हूँ, आलू बॉयल करने के लिए ये रखी हुई है। तो यहाँ पे मैंने इनको हल्का सा फ्राई किया है ऑयल डाल के। तो ये देखें, ये बन के मेरे पॉपकॉर्न तैयार हो गए थे। तो अब मैं साथ मोबाइल देखूँगी थोड़ी देर और साथ में पॉपकॉर्न इंजॉय करूँगी। तो यहाँ पे मैं प्लेट लेके अपने बेडरूम में आ गई थी। यहाँ पे बैठ के अभी मैं इंजॉय करूँगी इनको। तो इसके बाद फिर ये दूसरे दिन की वीडियो है। संडे था, बेटी को छुट्टी थी। ये तकरीबन 4-5 दिन की छोटे छोटे क्लिप जो है ना वो मैंने बनाए। तो यहाँ पे बेटी को चकोर पराठा बना के दे रही हूँ। अपने लिए मैंने अंडा बॉयल करना था, तो एक तरफ चाय बन रही है और एक तरफ बेटी का पराठा बन रहा था। तो यहाँ पे हम लोगों ने नाश्ता किया, क्योंकि मैं पराठा गर्मियों में नहीं खाती, सर्दियों में फिर भी खा लेती हूँ, लेकिन गर्मियों में इतना नहीं खाती। तो यहाँ पे पराठा तैयार हो गया था, साथ में चाय का कप बेटी को दिया। तो ये बर्तन अभी मैंने वैसे ही रख दिए थे। मैंने कहा पहले नाश्ता कर लूँ, इसके बाद फिर जो है ना बर्तन वॉश करूँगी। तो ये मैं दही बनाने लगी थी। ये थोड़ा सा दूध लेके उसके अंदर सूखा दूध डाला है, तो उसको फेंट के तो इसके अंदर जो है ना वो गर्म करके, हल्का सा नीम गर्म करके दूध डाल दिया था और थोड़ा सा दही डाल के इसको फेंट के तो मैंने ओवन के अंदर रख दिया था। अभी गर्मी है तो इसको कपड़े से ढकना नहीं पड़ता, इसको ऐसे ही ओवन में रख दो तो 4-5 घंटे में दही बहुत अच्छे से तैयार हो जाता है। तो यहाँ पे मैंने इसको हिलाया, हिलाने के बाद मैंने इसको ओवन में रख दिया था। तो ये एक तरफ दूध बॉयल हो रहा है, दूध वाले अंकल आ गए थे, दूसरी तरफ मैं सालन बनाने लगी थी। तो ये कढ़ाई वगैरह मैंने निकाल के रखी थी। आज डालडा घी, जो घी होता है ना, उसमें मैंने सालन बना था। तो ये मैंने टमाटर मंगवाए थे और साथ में हरी मिर्च मंगवाई थी बाज़ार से। बर्तन वगैरह ये देखें वैसे ही पड़े हुए हैं, क्योंकि अभी सूख रहे हैं, तो इसको कैबिनेट के अंदर रखूँगी। बर्तन वगैरह वॉश करने के बाद, सालन बनाने के बाद फिर मैंने लीमू लेके आई थी अम्मी वालों के घर से। तो वो पड़े पड़े जो है ना वो ख़राब हो रहे थे, तो मैंने कहा इनका रस निकाल के रख लेती हूँ बॉटल के अंदर डाल के। तो मैं अभी ये निकाल रही थी। ये तकरीबन 2-2.5 किलो के करीब जो है ना वो लीमू थे। तो इनका रस निकालना तकरीबन मुझे घंटा लग गया इनका रस निकालते हुए। तो ये देखें यहाँ पे मैंने रस इनका निकाल लिया था। तो ये इतना सा निकला है, इतने ज़्यादा 2-2.5 किलो के करीब नींबू थे, तो ये इतना थोड़ा सा रस निकला। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब